नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। कौन से दस्तावेज? मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इश्यू करेंगे। नरेंद्र मोदी का बुढ़ापा जेल में कटेगा, ये बयान दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही सीनियर नेता ने दिया है और ये बता दिया है कि जल्द ही मोदी जी के खिलाफ तमाम बातें सामने आएंगी। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, अचानक इस तरह का बयान क्यों सामने आया जिससे अब सियासी गलियारों में तहलका मचा हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों शायद आपको ये बात गोदी मीडिया ना बताए, लेकिन अमेरिका, उसके राष्ट्रपति और मोदी जी के रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं चल रहे। भले ही मीडिया मोदी और ट्रंप की यारी दोस्ती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, जो चीज 1% है उसे 100% करके दिखाए, जिसकी सच्चाई से कोई लेना देना ना हो। तो दोस्तों अमेरिका से बात बिगड़ती जा रही है, विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। विदेश नीति से ज्यादा प्रधानमंत्री की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम करने का जो स्टाइल और बाहरी मुल्कों के लोगों से, राजनेताओं से, उनके राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात का स्टाइल, उनसे दोस्ती का बखान, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे ज्यादा भारतीय मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, जो हमेशा तिल का ताड़ बनाने में लगी रहती है और उसका हश्र किस तरह से हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जी हाँ, ये दोस्ती वोस्ती की बातें सब कुछ ढोंग ढकोसला बकवास बात है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका द्वारा एक तरफ 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, फिर पेनल्टी भी लगाई जा रही है, भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सब पर ना प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट है, ना ही सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, किसी तरह से कोई बयान नहीं है। बस दोस्तों मैं जो कहती हूँ ना कि ये ढीठ सरकार है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी भी मुद्दे पर बोलते नहीं है, सीधा चुप्पी साध लेते हैं। हर मामले पर इनका साइलेंट ट्रीटमेंट रहता है और इसी को इन्होंने अपनी हर समस्या का समाधान समझ लिया और पता नहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है भारत के अंदर कि इसे लेकर सामने से जनता और विपक्ष चाहे कितना ही कुछ ना बोल ले, इनको फर्क ही नहीं पड़ता और इनके खिलाफ कुछ भी हो भी नहीं पाता। ये काफी दुखद है मगर रियलिटी है। इनकी जुबान सिर्फ चुनावी रैलियों में खुलती है, भाजपा का काम करने की ही ये नीति है। लेकिन देखिए हाल इतना बुरा है कि जो बाहर के मुल्क हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अमेरिका जैसा मुल्क, और भारत पर सैंक्शन की स्थिति भारत के ऊपर लग रहा है, तो इस पर भी भारत सरकार चुप है और भारत के साथ केवल एक देश खड़ा है, वो है ईरान, और कोई देश नहीं खड़ा। और इस पूरे घमासान के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आ गया। इनका बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी की काउंटिंग नितिन गडकरी, मोहन भागवत जैसे नेताओं के साथ हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बयान भी देश की सियासत में तहलका मचाते हैं मगर उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार सिर्फ कड़वा घूंट पीकर रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती और ये तीनों नेता सरकार में रहते हुए उसकी सच्चाई सामने लाते रहते हैं, मोदी को नीचा दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों अब ऐसे ही सुब्रमण्यम स्वामी की वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने काफी बड़ी बात बोल दी। उनका ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक पॉडकास्ट के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि बुढ़ापा जेल में ही कटेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि उनका बुढ़ापा जेल में कटेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी गई उस दिन से नरेंद्र मोदी के सारे काले चिट्ठे सामने आने शुरू हो जाएंगे और इसी डर से चुनाव आयोग, मीडिया, सीबीआई, हाईकोर्ट आदि कंट्रोल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। यह कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। उनका कहना है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में किया जा रहा है। मीडिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उन सबको सरकार कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि अगर कुर्सी गई तो उसके बाद का डर सता रहा है, इसलिए अमेरिका के सामने भी नहीं बोला जा रहा। एक पॉडकास्ट में स्वामी ने एक और बड़ा दावा किया दोस्तों, ये कहते हुए कि अमेरिका के पास और चीन के पास भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े दस्तावेज हैं और इसी वजह से मोदी अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोलते। अब देखिए दोस्तों, इसी वीडियो को मिस्टर शर्मा नाम के एक ट्विटर हैंडल ने उस खबर के जवाब में ट्वीट किया जिसमें ये बताया गया कि ट्रंप की धमकी के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेने पर रोक लगा दी है। मिस्टर शर्मा ट्वीट कर लिखते हैं कि अब तो लगने लगा है कि जो स्वामी कह रहे हैं वही सच तो नहीं, क्योंकि दोस्तों असलियत में ऐसा हो भी रहा है।
ट्रंप जो कुछ भी भारत से कहता है मोदी जी फौरन मान जाते हैं। आपने देखा ट्रंप ने सीज फायर करने को कहा, वो हो गया। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उसको हमने शांति से स्वीकार कर लिया। हमारे नागरिकों को कैदियों की तरह भेजा, उस पर भी कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने पेनल्टी लगा दी, उस पर कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने कहा रूस से तेल मत खरीदो, और खबर आ गई कि हमने रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा दी है। हम इधर उधर से तेल खरीद लेंगे, दूसरे मुल्कों से तेल खरीद लेंगे, भले ही वो कितना महंगा हो। तो ट्रंप ने ऐसी कौन सी नस दबाई हुई है जिसके चलते मोदी इतना झुके हुए हैं, और खुद तो झुके हुए हैं, अपनी जनता को भी साथ में बैंड बजवा रहे हैं। तो दोस्तों, बीते दिनों से जो कुछ भी होता चला आ रहा है वो सबका सब इसी ओर इशारा करता है कि स्वामी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और भाजपा की मजाल भी नहीं होती कि स्वामी के ऊपर कुछ कार्रवाई कर लें, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉडकास्ट के दौरान ये दावा किया है कि कुछ दस्तावेज हैं, कुछ गुजरात से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, कुछ मानव अधिकार से जुड़े हुए मामलों के दस्तावेज हैं, जिसमें अमेरिका मोदी को सजा दिलवाना चाहता है, और अगर कुर्सी गई प्रधानमंत्री की तो फिर बुढ़ापा जेल में बीतेगा। ये स्वामी का दावा है। अब इस दावे को नकारा भी नहीं है बीजेपी ने, इस दावे के खिलाफ बीजेपी का कोई बयान भी नहीं है, बीजेपी के मंत्रियों का बयान नहीं है, बीजेपी के नेताओं का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई बयान नहीं है, हमेशा की तरह। तो इसे अब क्या समझा जाए, किस तरह से इसे एनालाइज किया जाए? दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। तो देखते हैं कि कब वो वक्त आएगा जब इनकी चुप्पी टूटेगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।